लाल किला, जिसे अंग्रेजी में रेड फोर्ट कहा जाता है, भारत के इतिहास, संस्कृति और संघर्ष का एक जीवंत प्रतीक है। यह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि सदियों की सत्ता, शान, षड्यंत्र, आजादी की लड़ाई और राष्ट्रीय अस्मिता की कहानी अपने भीतर समेटे हुए है। दिल्ली के हृदय में स्थित यह किला मुगल साम्राज्य की शक्ति का केंद्र रहा है और आज आधुनिक भारत की पहचान बन चुका है। लाल किले का इतिहास 17वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। उस समय आगरा में ताजमहल और आगरा किला जैसे भव्य निर्माण हो चुके थे, लेकिन शाहजहां एक नई राजधानी चाहता था जो उसकी शक्ति, कला और शासन व्यवस्था का प्रतीक बन सके। इसी सोच के साथ 1638 ईस्वी में लाल किले के निर्माण की नींव रखी गई। इस किले के निर्माण में लगभग 10 वर्ष लगे और 1648 ईस्वी में यह पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिस कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। इसकी दीवारें लगभग 33 मीटर ऊंची है और यह यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो उस समय इसकी सुरक्षा और जल आपूर्ति का प्रमुख साधन थी। शाहजहां ने इस किले को केवल एक किला नहीं, बल्कि एक शाही नगर के रूप में बसाया, जिसे शाहजहानाबाद कहा गया। यह नगर अपने समय में एशिया के सबसे समृद्ध और सुंदर शहरों में गिना जाता था। लाल किला इस नगर का केंद्र था, जहां से पूरे मुगल साम्राज्य का शासन चलता था। लाल किले के भीतर कई भव्य महल, दरबार, मस्जिदें और बाग है। इनमें लाहौर गेट, दिल्ली गेट, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, रंग महल, खास महल, मोती मस्जिद और नहर-ए-बेहिश्त प्रमुख है। हर इमारत अपनी अलग कहानी और महत्व रखती है। लाहौर गेट लाल किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। आज भी हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री इसी द्वार से देश को संबोधित करते हैं। यह द्वार मुगल काल में भी भव्य जुलूसों और शाही समारोहों का साक्षी रहा है। दीवान-ए-आम वह स्थान था जहां सम्राट आम जनता की फरियाद सुनता था। यहां जनता को न्याय दिलाने के लिए दरबार लगता था। यह मुगल शासन की उस व्यवस्था को दर्शाता है, जिसमें सम्राट स्वयं को जनता के प्रति उत्तरदायी मानता था। दीवान-ए-खास लाल किले का सबसे भव्य और ऐतिहासिक भाग माना जाता है। यही वह प्रसिद्ध वाक्य अंकित था, अगर फिरदौस बर रुए जमीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इसी दीवान-ए-खास में कभी कोहिनूर हीरे से जड़ा मयूर सिंहासन रखा गया था, जो मुगल वैभव का सर्वोच्च प्रतीक था। शाहजहां के शासनकाल में लाल किला अपनी चरम शान पर था। कला, संगीत, साहित्य और स्थापत्य अपने उत्कर्ष पर थे, लेकिन यह स्वर्ण युग अधिक समय तक नहीं टिक सका। शाहजहां के पुत्रों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हुआ, जिसका अंत औरंगजेब की विजय और शाहजहां की कैद के साथ हुआ। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया, जहां से शाहजहां जीवन के अंतिम वर्षों में ताजमहल को निहारता रहा। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार तो हुआ, लेकिन कला और स्थापत्य का वैभव धीरे धीरे कम होने लगा। 18वीं शताब्दी आते आते मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। आंतरिक संघर्ष, कमजोर उत्तराधिकारी और बाहरी आक्रमणों ने साम्राज्य की नींव हिला दी। 1739 में फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। उसने लाल किले को लूटा और मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। यह घटना मुगल साम्राज्य के पतन का बड़ा संकेत थी। इसके बाद लाल किला मराठों, जाटों और अंततः अंग्रेजों के प्रभाव में आता गया। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लाल किले के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसी किले में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बनाया। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने लाल किले का स्वरूप काफी हद तक बदल दिया। कई महलों को तोड़ दिया गया, बागों को नष्ट कर दिया गया और इसे एक सैन्य छावनी में बदल दिया गया। यह भारत की गुलामी का सबसे दर्दनाक अध्याय था। 20वीं शताब्दी में लाल किला एक बार फिर इतिहास के केंद्र में आया। आजादी की लड़ाई के दौरान यह राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तब पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। यह क्षण सदियों की गुलामी के अंत और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। आज लाल किला भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं और इसकी दीवारों में छिपी कहानियों को महसूस करते हैं। लाल किला हमें यह याद दिलाता है कि सत्ता और वैभव क्षणभंगुर है, लेकिन इतिहास अमर होता है। यह किला मुगल साम्राज्य की शान, औपनिवेशिक शोषण की पीड़ा और स्वतंत्र भारत की उम्मीद,
तीनों का साक्षी है।